स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का जो रीजनल ग्रुपिंग है उसके बारे में हमारी डिस्कशन होने वाली है और प्रिडोमिनेंटली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट द पॉसिबल एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स। क्यों ये डिस्कशन होने वाली है? हाल ही में अल्जीरिया के प्रेसिडेंट ने एक्सप्रेस किया है कि अल्जीरिया वांट्स टू ज्वाइन ब्रिक्स। इनफैक्ट ये भी अनाउंस हुआ कि अल्जीरिया इज ऑलरेडी इन टॉक्स विथ ब्रिक्स मेंबर्स और ब्रिक्स कंट्रीज टू ज्वाइन फॉर्मली। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। क्यों? क्योंकि अल्जीरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है अफ्रीका की। ये सबसे बड़ा नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है। अल्जीरिया ओपेक का भी मेंबर है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का भी भाग है। अल्जीरिया आपको मिलता है नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में। इस तरफ अल्जीरिया की आपको मोरक्को मिलेगा, इस तरफ दिस इज लीबिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है जिन्होंने एक्सप्रेस किया है दे वांट टू ज्वाइन द ब्रिक्स रीजनल ग्रुपिंग फॉर्मली। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे क्या ब्रिक्स की एक्सपेंशन होनी चाहिए। इनफैक्ट एक सवाल के साथ डिस्कशन करते हैं। इन द ट्रेल ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड ग्रोइंग प्रोटेक्शनिज्म, हम जानते हैं कि ग्रोइंग प्रोटेक्शनिज्म हो रही है, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज आ रही है 2018 से ही, जब से यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर चला था तब से ही प्रोटेक्शनिज्म वाज क्वाइट ग्रोइंग। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से और भी ज़्यादा बॉर्डर्स क्लोज हो गए हैं। इन लाइट ऑफ ऑल दीज डेवलपमेंट्स, ब्रिक्स हैज बीन अ हार्बिंजर ऑफ मल्टीलैटरलिज्म इन द इंटरनेशनल एरिना। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, डिस्कस द सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स रीजनल ग्रुपिंग। क्योंकि ब्रिक्स रीजनल ग्रुपिंग है वॉइस ऑफ डेवलपिंग नेशंस। इसके साथ ही साथ ऑल्सो एग्जामिन दी वायबिलिटी ऑफ मेनी अदर कंट्रीज ज्वाइनिंग ब्रिक्स इन नियर फ्यूचर। क्या आगे कंट्रीज ज्वाइन होंगी ब्रिक्स में? अगर होंगी तो किस तरह से ज्वाइनिंग होनी चाहिए? ब्रिक्स की ज्वाइनिंग प्रोसीजर क्या है? ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी इस पर्टिकुलर वीडियो में। इनफैक्ट इस सवाल का जवाब देने के लिए काफी अच्छा कंटेंट, काफी अच्छा फॉर्डर मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो यू आर एट द राइट स्पॉट। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का लाइव फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है। थर्ड बैच स्टार्टेड फ्रॉम 1 अगस्त 2022। ऑल्दो ओरिएंटेशन क्लास हुआ है, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है। रिमेंबर द लास्ट डेट इज 8 अगस्त 2022। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, एडमिशंस जल्दी ही क्लोज हो रहे हैं, तो जल्द से जल्द यहाँ पे एनरोल कीजिएगा। क्यों एनरोल करना है? ये जो फाउंडेशन बैच है ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल योर प्रीलिम्स एंड मेंस बेस्ड नीड्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस चलेंगी, 900 घंटे से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस होंगी। आपको क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिलेगा, सक्सेस इन प्रीलिम्स मिलेगा। इसी प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 1-to-1 मेंटरशिप। एक मेंटर आपके साथ आपकी पूरी यूपीएससी की जर्नी में रहेंगे, आपके एकेडमिक डाउट्स को क्लियर करेंगे एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, थ्रू आउट योर जर्नी टिल लबासना द मेंटर वुड बी विथ यू। और ये सब आपको मिलेगा द एंटायर पैकेज फॉर ओनली 18,999। बस एक काम आपको करना है, कंपनी प्राइस इज मच हायर। अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, यू विल गेट दिस एंटायर पैकेज फॉर 18,999। और ध्यान रखना है कुछ ही दिन बचे हैं, 8 अगस्त में एडमिशन क्लोज होने वाले हैं, तो डू इट एज सुन एज पॉसिबल। चलिए चलते हैं चर्चा पे वापस। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी चर्चा हो रही है ब्रिक्स के बारे में। अब सबसे पहले जानते हैं ब्रिक्स क्या है, उसके बाद हम लोग एक्सपेंशन पे चलते हैं। ब्रिक्स है क्या और ब्रिक्स में लोग ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, इसको पहले समझते हैं। देखिए, ब्रिक्स इज अ रीजनल ग्रुपिंग। इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज जहां पे ब्राजील आपको मिलेगा, रशिया आपको मिलेगा, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। आई वुडंट कॉल इट अ पर्टिकुलर रीजनल ग्रुपिंग बट एन इंटरनेशनल ग्रुपिंग आई वुड से। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट से अलग अलग कंट्रीज, यहाँ पे अफ्रीका से आपको साउथ अफ्रीका मिलेगा, साउथ अमेरिका से ब्राजील, साउथ एशिया से इंडिया, रशिया, एशियन, यूरोपियन और यूरेशियन कंट्री, चाइना अगेन एशियन कंट्री, ये सभी लोग मिलकर ब्रिक्स ये लोग बना चुके हैं, राइट। ब्रिक्स इज अ ग्रुपिंग जो रिप्रेजेंट क्या करता है, 3.6 बिलियन पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है। ऑफकोर्स इंडिया और चाइना यहाँ पे है, क्वाइट ह्यूज। इसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट रशिया, चाइना, इंडिया, बिग इकोनॉमीज। इंडिया इज इमर्जिंग इकोनॉमी, चाइना इज ऑलरेडी कंपीटिंग विद यूएसए। सो 16.6 ट्रिलियन US डॉलर्स वर्थ अमाउंट और 22% ऑफ वर्ल्ड GDP लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस ग्रुपिंग की शुरुआत कब हुई थी, ये लोग क्या काम करते हैं या फिर किन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, किस तरह की इन्होंने अचीवमेंट की है, ये सारी बातें करते हैं। सबसे पहले ब्रिक्स की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो आइडिया था ब्रिक का, इसको पहली बार मेंशन किया था जिम ओनील ने एज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज ब्रिक, BRIC। ब्रिक मतलब जो ईट होती है ना, ईट, दैट कॉन्सेप्ट BRIC
सी ब्रिक करके 2001 में इसका मेंशन हुआ था, लेकिन 2006 में 4 कंट्रीज ने फॉर्मली रेगुलर मीटिंग शुरू कर दी। शुरुआती दौर में इट वाज ओनली ब्रिक, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो ब्रिक ने फॉर्मल मीटिंग शुरू करी 2006 में और इवेंचुअली 2009 में पहली समिट हुई। तो ब्रिक, इनफैक्ट अभी मैं कहूंगा ब्रिक्स जो है उसका जो प्रीकर्सर था वो था ब्रिक, और इसका पहला जो समिट हुआ था, पहला जो सेशन हुआ था, केवल 4 कंट्रीज यहाँ पे मिले थे, चारों डेवलपिंग कंट्रीज मिलके इन्होंने ये कहा था कि हम लोग वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ हम लोग प्रमोशन करेंगे, वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ हमारी कंट्रीब्यूशन रहेगी और डेवलपिंग नेशंस के लिए हम लोग काम करेंगे। पहला जो समिट हुआ था वो हुआ था एकैटरिनबर्ग इन रशिया, तो ये हुआ था 2009। तो अगले ही साल 2010 में साउथ अफ्रीका की मेंबरशिप के ऊपर चर्चा शुरू हुई। इनफैक्ट उसी साल के एंड में 2010 के एंड में 2010 दिसंबर एंड में साउथ अफ्रीका को भी इंडक्ट किया गया। अगले साल से 2011 से साउथ अफ्रीका ऑल्सो बिकेम अ फुल फ्लेजेड मेंबर। तो अभी तक 2009 से रेगुलरली समिट होती हुई आ रही है। इनफैक्ट अगर आप 6 समिट के बारे में बात करोगे, 6 समिट के बाद दी समिट्स हैपन इन दी सीक्वेंस ऑफ ब्रिक्स, ब्राजील में, फिर रशिया में, फिर इंडिया में, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में, एंड नाउ इट इज अगेन कंटिन्यूइंग BRIC हो चुका है, क्योंकि जो 2021 की समिट थी वो इंडिया में हुई। 2022 की समिट अभी हाल ही में रिसेंटली जून में ही हुई थी, इट हैपेंड इन बीजिंग चाइना। तो अगली जो समिट होगी दैट इज गोइंग टू हैपन इन साउथ अफ्रीका, राइट। अब पिछले 12-13 सालों में ब्रिक्स ने क्या अचीव किया? देखिए, ब्रिक्स मेनली जब शुरुआती दौर पे आया था तो कई लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किया था कि ब्रिक्स ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, या फिर कुछ प्रो ब्रिक्स एक्सपर्ट ने ये कमेंट किया था ब्रिक्स इज ट्राइंग टू क्रिएट एन अल्टरनेटिव मैकेनिज्म स्पेशली टू IMF और वर्ल्ड बैंक, क्योंकि आप जानते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक में कोटा सिस्टम पे काम चलता है। कोटा सिस्टम मतलब जिसका जितना औहदा है, जिसकी जितनी बड़ी इकोनॉमी है, उतना ज़्यादा इनको वोटिंग पावर मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बहुत ज़्यादा दबदबा चलता है, और हम कह सकते हैं कि ऑल्दो फॉर्मली तो यूएस के पास वीटो नहीं है, बट इनफॉर्मली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ वीटो विथ USA एट IMF एटलीस्ट। तो इसका ऑल्टरनेटिव करके बना रहे हैं ब्रिक्स फाइनेंशियल आर्किटेक्चर ये कहा गया था, बट ऑल्दो ब्रिक्स की तरफ से बहुत सारी अनाउंसमेंट आई थी। इट इज नॉट एन ऑल्टरनेट टू IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम टू IMF वर्ल्ड बैंक, ये बताया गया था। पिछले 10-12 सालों में कई सारी अचीवमेंट्स है। ब्रिक्स की अचीवमेंट है कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। आप जानते हैं कि जब भी किसी देश पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आती है तो उन्हें बेल आउट करने के लिए IMF के पास जाना पड़ता है। जब आप IMF के पास जाओगे तो IMF आपको बेल आउट पैकेज तो दे ही देगा। हम लोगों ने भी लिया था 1991 में, बेल आउट पैकेज तो देंगे, आपको कहेंगे कि आप $5 बिलियन ले लो, लेकिन आप अपनी इकोनॉमी में बदलाव लाओगे। कैसे बदलाव लाओगे? दी लिबरल आइडियाज, लिबरल रूल्स आप फॉलो करोगे। थोड़ा सा बायस जरूर है IMF की तरफ, यानी कि कंडीशनल बेल आउट आपको मिलता है। तो यहाँ पे उसका ऑल्टरनेटिव बनाया था कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, जहाँ पे BOP क्राइसिस चल रही है तो डेवलपिंग कंट्रीज, नॉट जस्ट द ब्रिक्स कंट्रीज बट अदर कंट्रीज कैन ऑल्सो अप्रोच द न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये भी बैंक बनाया था 2015 में, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और उसी के तहत आपको कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी मिलता है। इसके अलावा हाल ही में ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम के ऊपर भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। ऑल्दो 2015-16 से ही ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम के ऊपर काम चल रहा है, जहाँ पे जो स्विफ्ट सिस्टम है, अगेन US लेड सिस्टम, जहाँ पे वीजा मास्टर कार्ड का काफी डोमिनेंस चलता है, तो स्विफ्ट सिस्टम का एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम भी डेवलप कर रहे हैं ब्रिक्स। सो इन जनरल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर या फिर फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करने के लिए काफी सारी चीजें की हुई है। इसके अलावा अगर हम लोग ब्रिक्स का इन जनरल एजेंडा देखें तो ग्लोबल एजेंडा है इन लोगों ने, जैसे कि ब्राजीलिया डिक्लेरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन था। 11th समिट थी, 11th समिट ब्राजील में जो हुई थी, ब्राजीलिया में एक डिक्लेरेशन आया जहां पे यूनाइटेड नेशंस का रिफॉर्म करना, ये भी हमारा एक एजेंडा है, बताया। WTO में रिफॉर्म लाना, ये भी हमारा एक एजेंडा है। एंटी टेरर मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना, ये भी एजेंडा है। तो ब्रिक्स ने अपना एक ग्लोबल एजेंडा बनाया हुआ है। शुरुआती दौर से ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ऑलरेडी फंडिंग की है, लोन्स दी हुई है। ब्रिक्स इनफैक्ट एक्ट करता है एक ब्रिज ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में। इसका मतलब क्या है आप देख सकते हो, अगर इक्वेटर के ऊपर वाली कंट्रीज देखो, इन जनरल दीज आर द कंट्रीज विच आर डेवलप्ड स्पेशली टुवर्ड्स द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न कंट्रीज में अगर आप देखोगे इक्वेटर के नीचे बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है। तो ब्रिक्स एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन दीज टू। इसके अलावा एवरीवेयर ब्रिक्स टॉक्स अबाउट मल्टीलैटरलिज्म और पॉलीसेंट्रिज्म। हम जानते हैं कि विश्व में कुछ समय के लिए कि यूनिलैटरल पावर जरूर था। मैं कहूँगा 1990 से लेकर 2000 तक USA का दबदबा चलता था, USA की हेजिमनी चलती थी, और अभी भी USA कहीं ना कहीं उस हेजिमनी को बरकरार रखने की कोशिश करता है। लेकिन ब्रिक्स
shows the concept of multilateralism. BRICS shows the concept of polycentrism. अब यहां तक तो मैंने आपको ब्रिक्स की काफी तारीफ कर दी, बिल्कुल यही सवाल पार्लियामेंट में उठे कि ब्रिक्स के हम मेंबर हैं तो ब्रिक्स से इंडिया को कैसे बेनिफिट हो रहा है। पार्लियामेंट में सरकार का भी जवाब आया था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जवाब दिया था कि सारे ब्रिक्स के मेंबर्स दे बेनिफिट फ्रॉम अ कलेक्टिव स्ट्रेंथ, जहां पे वो कंसल्टेशन से, कंसेंसस से, कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से, म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। अब आपस में जो देश हैं उनमें ट्रेड बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इंटरनेशनल टेररिज्म को फाइट करने के लिए स्टेप्स लेते हैं ये लोग, क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए, रिफॉर्म्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन ये भी इनका एजेंडा है। मैंने आपको बताया यूएन रिफॉर्म, डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म, तो यही अनाउंसमेंट भी आई थी। लेकिन देखिए ब्रिक्स की कई सारी चैलेंजेस भी है जो हम लोग जानते हैं, स्पेशली अगर स्ट्रक्चर की बात करें। ऑल्दो मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा, अगर आप स्ट्रक्चर्स की बात करें, देयर इज ब्राजील, देयर इज इंडिया, देयर इज साउथ अफ्रीका। अब ये तीनों डेमोक्रेसीज है और यहाँ पे आप रशिया और चाइना की बात करो, नॉन डेमोक्रेसी से, तो यहां पे ये लोग हार्प नहीं करते ऑन डेमोक्रेसी, दे डू नॉट फोकस मोर ऑन द पॉलिटिकल सेटअप, राइट। दे वांट टू क्रिएट अ मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर विच इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। तो इसीलिए ये तीनों कंट्रीज जो है इनके वेस्ट के साथ भी काफी अच्छे रिलेशन है, लेकिन ये दो जो कंट्रीज है ये इनके वेस्ट के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है, रशिया और चाइना प्रिडोमिनेटली। दैट इज व्हाई दिस एक्ट्स एज अ डिवाइड और ब्रिज, सॉरी दैट डज नॉट एक्ट एज अ डिवाइड बट एज अ ब्रिज इन ग्लोबल, बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, राइट। तो ये छोटा सा एक ये था कि क्रिटिसिज्म अबाउट दिस स्ट्रक्चर। बट अगर हम लोग बात करें ना अचीवमेंट्स की, कमेंडेबल अचीवमेंट्स है पिछले 12 से 13 सालों में, और इसी अचीवमेंट के चलते ब्रिक्स की अट्रैक्टिवनेस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसीलिए कई सारे देश हैं जो चाहते हैं कि ब्रिक्स को हम ज्वाइन करें। ब्रिक्स में न्यू डेवलपमेंट बैंक में भी कई लोगों ने शेयर्स को सब्सक्राइब किया हुआ है, इजिप्ट ने सब्सक्राइब किया हुआ है, दूसरे कंट्रीज ने भी सब्सक्राइब किया है, और अभी अल्जीरिया के प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया फॉर्मली दैट वी आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द ब्रिक्स ग्रुपिंग। अल्जीरिया के प्रेसिडेंट जो है अब्देल माजिद तबोन, इन्होंने अनाउंस किया दैट वी एक्सप्रेस आवर इंटरेस्ट, वी फॉर्मली वांट टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुपिंग। और ये डेमोन्स्ट्रेट करता है ब्रिक्स का सक्सेस। अगर हम लोग बात करें पिछले 10 से 11 सालों में, 2010 में जब एक्सपेंशन हुई थी, 2011 में साउथ अफ्रीका वाज फॉर्मली यूनाइटेड, तब से लेकर एक्सपेंशन नहीं हुई है, और पिछले 10 सालों में ब्रिक्स हैज डन कमेंडेबल जॉब अगेंस्ट यूनिलैटरलिज्म, अगेंस्ट राइजिंग यूनिलैटरलिज्म, अगेंस्ट प्रोटेक्शनिज्म फॉर श्योर, क्योंकि ये लोग प्रमोट करते हैं मल्टीलैटरलिज्म। और आपको ये ध्यान देना है कि इट इज नॉट जस्ट अल्जीरिया, केवल एक कंट्री नहीं है जो इंटरेस्टेड है। अल्जीरिया ने तो अभी अनाउंस किया, लेकिन इससे पहले ऑलरेडी ईरान और अर्जेंटीना ने फॉर्मली अप्लाई भी कर दिया कि हमें भी ब्रिक्स ज्वाइन करना है। इसके अलावा दूसरी कंट्रीज भी है जिन्होंने, अभी जो 14 समिट हुई थी बीजिंग में, उससे पहले ही सऊदी अरब ने इंटरेस्ट जताई थी कि हम भी ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। टर्की ने भी कहा था हम ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। इजिप्ट ने भी कहा था हम ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। इजिप्ट ने तो न्यू डेवलपमेंट बैंक्स में शेयर्स भी सब्सक्राइब किए हुए हैं। इजिप्ट इज ऑलरेडी अ मेंबर इन द न्यू डेवलपमेंट बैंक, राइट। तो ब्रिक्स की काफी अट्रैक्टिवनेस बढ़ रही है। इसके चलते बहुत सारी कंट्रीज है जो यहाँ पे मेंबर बनना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ब्रिक्स का मेंबर कैसे बनते हैं, हाउ कैन वन ज्वाइन ब्रिक्स। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ब्रिक्स का कोई चार्टर नहीं है, ब्रिक्स का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। जो समिट होती है वो रिवॉल्व होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्राजील में एक बार होगी, रशिया में होगी, फिर इंडिया में होगी, फिर आपको चाइना में होगी, फिर साउथ अफ्रीका में होगी, फिर से रोटेट होगा ब्राजील में। तो सेक्रेटेरिएट नहीं है, चार्टर नहीं है, तो इनके यहाँ पे इंडक्शन की भी रूल्स रेगुलेशन नहीं बने। अभी तक केवल एक बार एक्सपेंशन हुआ है, पहले ब्रिक था, ब्रिक से ब्रिक्स हुआ, ये मैंने आपको बताया 2011 में। 2010 के एंड में ही साउथ अफ्रीका इंडक्ट हो गया, 2011 से समिट में ज्वाइन करना शुरू हो गया। अब ये कैसे हुआ था, साउथ अफ्रीका ने इंटरेस्ट जताई हम ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके बाद चाइना का इन्विटेशन गया, चाइना इन्वाइटेड साउथ अफ्रीका फॉर्मली कि आप ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद बाकी जो तीनों मेंबर्स थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, यूनानिमसली उन्होंने एक्सेप्ट किया कि साउथ अफ्रीका को हम लोग मानते हैं अपना मेंबर, और इन्होंने ब्रिक्स की ग्रुपिंग में एक और कंट्री, एक और नेशन को ऐड कर दिया। तो अभी फिलहाल तो प्रोसेस काफ़ी सिंपल लगता है कि अगर कोई देश ज्वाइन करना चाहता है, अल्जीरिया ने कहा कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एज ऑफ नाउ विदाउट एनी रूल्स रेगुलेशंस, विदाउट एनी आर्टिकल्स, विदाउट एनी चार्टर्स, द प्रोसेस लुक्स वेरी सिंपल कि अगर किसी कंट्री का अल्जीरिया को इन्विटेशन जाएगा, दूसरे कंट्रीज कहेंगे ओके, यानी कि सभी के पास एक वीटो है, मना भी कर सकते हैं, सभी ने कहा ओके तो ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन हाल ही में जो 14th ब्रिक्स समिट हुई रिसेंटली, जून 2022 में बीजिंग में समिट हुई, जहां पे बीजिंग डिक्लेरेशन भी आया, उस बीजिंग डिक्लेरेशन में ये भी कहा कि प्रोसीजर ऑफ एक्सपेंशंस के ऊपर कुछ क्लैरिटी आएगी, स्टैंडर्ड्स लाएंगे। अब यहां पे ये कहा गया कि इन द अपकमिंग ईयर
देयर विल बी मोर क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू गाइडिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया और प्रोसीजर्स फॉर एक्सपेंशन प्रोसेस। यानी कि आने वाले समय में किस तरह हम लोग ब्रिक्स में लोगों को इंडक्ट करेंगे, इसके ऊपर क्लैरिटी आएगी। अभी फिलहाल तो कई लोग इंटरेस्टेड हैं, तो शायद आने वाले साल में 2023 में कई सारे लोगों की एप्लीकेशन शायद प्रोसेस हो जाएगी, कई देशों की एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी, एंड दे माइट फॉर्मली ज्वाइन वंस द प्रोसेस बिकम्स मच क्लियर। ऑलराइट, अब अगर हम लोग बात करें कि व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, आने वाले समय हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। देखिए, एक तरफ अगर हम लोग ब्रिक्स का एक काउंटर पार्ट बॉडी देखें, ब्रिक्स में 5 कंट्रीज है, तो ब्रिक्स का काउंटर पार्ट बॉडी देखें तो G7 है। G7 में आपको मिलेंगे, आई ऑलवेज टेल द एक्रोनिम फॉर दिस, दैट इज JUICE, यानी कि जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा एंड इंग्लैंड, दैट इज UK। तो 7 कंट्रीज यहाँ पे मेंबर्स है। अब यहाँ पे इनकी कुछ रिक्वायरमेंट है। G7 में अगर ज्वाइन करना है तो आपको डेमोक्रेसी होनी पड़ेगी, लिबरल इकोनॉमी मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। तो ब्रिक्स में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ब्रिक्स शायद नो स्ट्रिंग्स अटैच का ही जो पॉलिसी वो फॉलो करे, यानी कि इट विल रिमेन ओपन। G7 की मेंबरशिप अभी काफी टफ है, राइट, लेकिन ब्रिक्स में मेंबरशिप मिल सकती है दूसरे कंट्रीज को, लेकिन कुछ फैक्टर्स वो कहते हैं आ सकते हैं, क्योंकि आने वाले सालों में और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी, किस तरह के स्टैंडर्ड्स आएंगे, किस तरह की चीजें आएंगी। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस जरूर एक फैक्टर हो सकता है यहाँ पे, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, ग्लोबल लेवल की रिप्रेजेंटेशन और स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स, ये 3 आइडियाज हो सकती है जिनके बिना के ऊपर ब्रिक्स अपनी मेंबरशिप की क्राइटेरिया बना सकता है। Although experts do say it is going to remain, or it might remain, most probably it might remain open with no strings attached, कि आपको ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी इज नॉट अ क्राइटेरिया, पॉलिटिकल सिस्टम इज नॉट अ क्राइटेरिया, बट इकोनॉमी माइट बिकम अ क्राइटेरिया। तो आने वाले समय में अल्जीरिया ने अभी इंटरेस्ट जताई है, ईरान, अर्जेंटीना ने फॉर्मली अप्लाई कर दिया है, तो कुछ G20 मेंबर्स शायद आने वाले साल में ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इन तीनों कंट्रीज के अलावा परहैप्स सऊदी अरब, UAE, टर्की हो गया आपका, इंडोनेशिया हो गया, दीज आर द कंट्रीज हु माइट गेट सम सॉर्ट ऑफ इनवाइट फ्रॉम ब्रिक्स। लेकिन ब्रिक्स के सामने एक और बहुत बड़ा चैलेंज भी रह जाता है। अगर एक्सपेंशन करें तो एक्सपेंशन किस हद तक करें, मीन्स आज 5 कंट्रीज है, अगर कल समझ लिए 30 कंट्रीज हो जाएंगी, तो विल दे रिमेन रेलेवेंट। अभी 30 कंट्री से गुड आपको मिलेगा यूरोपियन यूनियन, उनका यार स्ट्रक्चर ही अलग है, उनका संविधान अपना अलग है, उनके इंस्टीट्यूशंस अलग बने हुए। तो ब्रिक्स कितने हद तक एक्सपेंशन एक्सेप्ट करेगा या फिर किस तरह का क्राइटेरिया बनाएगा, तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बट दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच माइट प्ले इंपॉर्टेंट रोल अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। बट वी नीड टू लुक आउट फॉर अ फ्यू थिंग्स, क्योंकि ब्रिक्स की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आ रही है कंटिन्यूसली। ब्रिक्स की तरफ से हाल ही में एक अनाउंसमेंट आई थी जो रशिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर से आई थी। उन्होंने ये कहा था कि ब्रिक्स मे क्रिएट देयर ओन स्पोर्ट्स कंपटीशन। सो एक्सपेंशन होगी तो और भी कंट्रीज इसमें भाग ले सकते हैं, स्पोर्ट्स कंपटीशन भी शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा रिसेंटली इट वाज आल्सो अनाउंस्ड दैट रशिया, चाइना एंड इंडिया एंड अदर ब्रिक्स नेशंस दे आर प्लानिंग टू क्राफ्ट अ न्यू इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी। इसके ऊपर भी कुछ ट्रैक्शन जरूर आ सकता है। जब भी इसके ऊपर डेवलपमेंट होगी तो विल डिस्कस दैट फॉर श्योर। इसके अलावा वी ऑल्सो नीड टू लुक आउट फॉर अ फ्यू मोर थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर माइट बी सम डेवलपमेंट ओवर द चार्टर ऑफ ब्रिक्स। अभी फिलहाल देयर इज नो ब्रिक्स चार्टर, तो हम लोग ब्रिक्स का एक शॉर्ट संविधान यानी कि ब्रिक्स का चार्टर हम लोग जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा देयर माइट बी अ टॉक ओवर सम सॉर्ट ऑफ ब्रिक्स सेक्रेटेरिएट ऑल्सो, प्रोबेबली इन चाइना। Let us wait and watch for this BRICS charter, BRICS secretariat and BRICS membership criteria आने वाले समय में let us look out for that। जब भी कोई डेवलपमेंट होगी तो हम इसके ऊपर चर्चा जरूर करेंगे ऑन स्टडी IQ। But that is it right now in this particular discussion। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai22। अगर आप कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, फीडबैक है, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिस्पॉन्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।